Good morning, students. Hope you all well at home. Now we start a unit 2 half yearly syllabus from today onwards. तो आज हम करेंगे सबसे पहले कविता पाठ 9 चेतक फर्स्ट 4 पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आपको न्यू नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी नोटबुक में ही जो जिसमें आपने यूनिट 1 का काम किया है उसी में आगे आपने पेज को फोल्ड करना है और ऊपर लिखना है यूनिट 2। देन स्टार्ट पार्ट नंबर 9 चेतक कविता। इसके पहले 4 पैराग्राफ हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, जिनको मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप सब ध्यान से सुनेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। और इसका मूल्य क्या है इस कविता का? चेतक के बारे में सबने सुना है, इस घोड़े के बारे में सबने सुना है कि ये घोड़ा किसका था? राणा प्रताप का, जो हवा से बातें करता था। ऐसे लगता था कि हवा को चीर कर आगे निकल जाएगा, इतना तेज़ भागता था। और जब तक चेतक में प्राण रहे तब तक उन्होंने राणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। तो मूल्य क्या है इस कविता का कि पशुओं में जो वफादारी है, जो उनकी वीरता है और जो उनमें निर्भीकता के गुण हैं, वो देखने को मिलते हैं इंसानों से ज़्यादा। कि इंसानों से ज़्यादा वफादार कौन होते हैं? जानवर। यहाँ पर इस कविता में चेतक ने अपनी वीरता का परिचय दिखाया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। एवरीबडी लुक इन द बुक। प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांड्या ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है। जो कवि हैं उन्होंने इस कविता में राणा प्रताप के घोड़े की वीरता का वर्णन किया है। चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, कि उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, जिसके माध्यम से बच्चे इस कविता का रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से लयबद्ध गान करेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कि युद्ध के समय छलांग भर भर कर चेतक एक अनोखा ही घोड़ा बन गया था। एक अनोखी मिसाल उसने प्रस्तुत की थी। और राणा प्रताप के घोड़े का पाला किससे पड़ गया था? हवा से। वह हवा से भी तेज़ बातें करता था, इतना तेज भागता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। कि कभी भी राणा प्रताप को अपने घोड़े के शरीर पर कोड़े मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि बिना कुछ कहे ही वह अपना कार्य करता था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, किस दुश्मनों के मस्तक पर वो ऐसे दौड़ रहा था मानो वह आसमान का घोड़ा था। दुश्मनों को चीरता हुआ वो आगे ऐसे निकल रहा था मानो वो आसमान को छू रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि वो आसमान का ही घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, तनिक मीन्स जो थोड़ी सी हवा से बाग हिली। हवा से बाग हिलना मीन्स जो उसकी डोर थी जो हिलती थी, लेकर सवार उड़ जाता था। हवा से जैसे ही उसकी डोर हिलती थी वैसे ही वह राणा प्रताप को लेकर छू मंतर हो जाता था, उड़ जाता था, इतना तेज भागता था। राणा की पुतली फिरी नहीं। आँख के अंदर जो हमारी आँख का अंदर वाला हिस्सा है ये अभी घूमी भी नहीं होती थी, ये हिलती भी नहीं थी, कि पता ही नहीं चलता था कि चेतक कब मुड़ गया। कि उसका इतना सरपट, इतना तेज भागता था कि उसे पकड़ पाना किसी के वश की बात नहीं थी। मैं रिपीट कर रही हूँ। जो तनिक हवा से बाग हिली, घोड़े की बाग थोड़ी सी भी हवा से हिलती थी तो वो लेकर ऐसे फुर हो जाता था जैसे कि हवा छू मंतर करती हुई आपके आगे से निकल जाती है। राणा की पुतली फिरी नहीं। आँख, राणा की आँख अभी फिरी भी नहीं होती, जो अंदर पुतली होती वो फिरी भी नहीं होती थी, तो वो चेतक उसी समय मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, चाल में चलने में उसने अपना कौशल दिखाया है, अपनी वीरता का परिचय दिया है। उड़ गया भयानक भालों में। भयानक भालों मीन्स जितने भी
हथियारों का यूज़ किया गया, भयानक से भयानक। वह उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, इतना तेज़ भागता था। निर्भीक गया वह ढालों में, उतार चढ़ाव आने पर भी वह निर्भीकता से आगे बढ़ता गया। सरपट दौड़ा करनालों में, करनालों में युद्ध के मैदान में वह ऐसे भाग रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। वो ऐसा लग रहा था कि यह आसमान का घोड़ा है। ऐसा घोड़ा ना आज तक कभी हुआ है, ना कभी होगा। नाउ स्टूडेंट, ये 4 पैराग्राफ आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लास्ट में आप पिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं करना आता तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो फोटो स्टेट कर कर इसमें कलर कर सकते हैं। और एंड में कवि का नाम लिखना ज़रूर है, श्याम नारायण पांडेय, और इसका मूल्य भी ज़रूर लिखना है। ऊपर आप एक साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे दिनांक, राइट साइड पे लिखेंगे कक्षा कार्य, सेंटर में लिखेंगे पाठ 9 चेतक कविता। जैसे बुक में दिए हैं जिग-जैग वे में कविता की 4 पैराग्राफ, वैसे आप लिखेंगे और आप एंड में पिक्चर पेस्ट करेंगे और कवि का नाम लिखेंगे और कविता का मूल्य लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार पूरी कविता। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कि युद्ध में चेतक ऐसे छलांगे भर भर कर अपने अनोखा होने का परिचय दे रहा था, मानो उसका सामना किससे हो रहा हो, हवा से। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। कि उसकी पीठ पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ा। वो ऐसे भाग रहा था, दुश्मनों के मस्तक को चीरता हुआ ऐसे भाग रहा था मानो वह आसमान का घोड़ा हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हवा की छोटे से झोंके से वह ऐसे उड़ जाता था। अभी राणा की आंख हिली भी नहीं होती थी, वो चेतक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, अपनी चालों से, अपने कर्तव्य से उसने कौशल दिखलाया, अपनी वीरता का परिचय दिया। उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करनालों में। अपने कौशल की वजह से वे भयानक भालों में भी निर्भीकता से उड़ता हुआ, उतार चढ़ाव को पार करता हुआ, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ सरपट दौड़ता ही चला जाता था ताकि वह अपने मालिक की रक्षा कर सके। ऐसा परिचय आज तक कभी किसी ने नहीं दिया है। तो कवि का यह अभिप्राय है कि मनुष्य से ज़्यादा वफादारी हमेशा पशुओं जानवरों ने निभाई है। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ आया हो। आपने इसको नोटबुक में लिखना है और प्रॉपर नीट हैंड राइटिंग में काम करना है, सुंदर लिखना। 5 मार्क्स नोटबुक के होंगे।